जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इस बार आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि निम्न में से किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जो है जोड़े गए। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निराशा शब्द में जो है यहाँ पे आप लोग का नीर जो है साथियों ये उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित होता है। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया। तो याद रखिएगा साथियों कैबिनेट मिशन जो है यह भारत आए हुए थे 1946 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1946 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जो ये किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है यह आपके जर्मनी से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, जर्मनी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो किस जिले में स्थित था। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित था भागलपुर जिला में। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होगा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यहाँ पे गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कर्मठ शब्द में उपसर्ग यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्मठ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो कर्मठ शब्द में जो है यहाँ पे मठ जो है साथियों ये प्रत्यय है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मठ जो ये प्रत्यय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई हो जाएंगे आपके दूरी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दूरी के इकाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का। और क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि जो है कब हुई थी।
चलिए बताएंगे साथियों कि इलाहाबाद संधि जो है ये कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है ये 1765 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 1765 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ये कितना होता है। चलिए बताइएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, जल का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं यहाँ पे नीर होते हैं। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग जो है ये कितनी होती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि ध्वनि की जो चाल है ये वायु में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल वायु में जो है लगभग होते हैं आपके 340 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ है तो बिल्कुल सही जवाब है, 340 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और साथियों, आप अभी तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको ये क्लास का पीडीएफ रिवीजन के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह शुरू हुए थे कब। तो ये शुरू हुए थे आपके 1905 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ना कौन होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का सोनपुर मेला जो ये किस नदी के तट पर लगता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि बिहार का सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो बिहार का जो सोनपुर मेला है ये आपके लगते हैं गंडक नदी के तट पर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, गंडक नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलिए आंसर लगाइएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया गया कि आलसी का विलोम शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि आलसी का विलोम शब्द क्या होगा। तो आलसी का जो विलोम शब्द होता है ये कर्मठ होता है। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, कर्मठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है कौन करता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो ये किस वर्ष लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए। तो ये लागू हुए थे आपके 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, 1919 में लागू हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा। तो भारतीय संविधान का भाग जो है 3 है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बहुत अधिक बोलने वाला एक शब्द है। चलिए बताइएगा कि बहुत अधिक बोलने वाला एक शब्द होगा। तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे वचाल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वचाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत जो है
ये किस गैस से बनी है? चलिए आंसर लगाइएगा कि ओजोन परत जो ये किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है ये ओजोन गैस से ही बनी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है, ओजोन परत से ही बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का राजगीर जो है ये किस जिले में है? चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग कि बिहार का जो राजगीर है ये किस जिला में है? तो बिहार का राजगीर जो है ये हो जाएंगे नालंदा जिला में। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब नालंदा जिला में होगा। ऐसे आप इस कौन से जिला से इस क्लास को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? चलिए बताइएगा आप लोग। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि लड़की शब्द का बहुवचन है। चलिए बताइएगा कि लड़की शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां होता है। ऑप्शन ए के साथ है, तो बिल्कुल सही जवाब है लड़कियां होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। चलिए बताइएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो यहाँ पे कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब नाभिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब होते हैं? तो 8 अगस्त 1942 को ये होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संशोधन से जोड़े गए हैं? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़े गए थे कौन संशोधन से? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि दिन का विलोम शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि दिन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दिन का जो विलोम शब्द होगा ये रात हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रात हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए आंसर लगाइएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि बिहार का विष्णुपद मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए आंसर लगाइए कि बिहार का जो विष्णुपद मंदिर है ये कहाँ पे स्थित होगा? तो बिहार का विष्णुपद मंदिर जो है ये गया जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा गया में स्थित है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? चलिए आंसर लगाइएगा कि लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल का विलोम शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि जल का विलोम शब्द क्या होता है? तो जल का जो विलोम शब्द होता है ये थल होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे थल हो जाएंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में जो है ना पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो ये करते हैं 365 दिन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।